हाल ही के दिनों में दोस्तों ओप्पो के स्मार्टफ़ोन में आपको पासवर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है। चाहे वो पैटर्न हो, पिन हो, पासवर्ड हो, हमेशा कोई न कोई एक बंदा ऐसा मुझे मिल ही जाता है जिसके स्मार्टफ़ोन में जो है लॉक लगा हुआ है। वो बंदा बहुत परेशान है, उसका इम्पॉर्टेंट डेटा, मेल्स, पेमेंट्स, सारा चीज़ यहाँ पे अटका हुआ है। आप भागते भागते सर्विस सेंटर जाते हो, वहाँ पे आपका कोई सुनने वाला नहीं है। आपके पैसे भी ले लिए जाएंगे और आपका डेटा भी नहीं बचेगा। तो फिर क्या पैसा और क्या डेटा सब बर्बाद यहाँ पे हो जाता है, आपका काम भी नहीं हो पाता है। मेरे साथ ये हो चुका है और मेरे साथ बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। मेरे स्मार्टफ़ोन लॉक हो गया, मुझे अगले दिन क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना था, इंटरनेट का पेमेंट करना था, बहुत सारा चीज़ करना था, बट मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा सारा चीज़ इसी स्मार्टफ़ोन से होता है। मैंने परेशान होके इन सब चीज़ का सॉल्यूशन निकाला और एक चैनल खोला आप लोगों के लिए, ताकि आपका स्मार्टफ़ोन जब भी लॉक हो ना दोस्तों, आप हमारे वीडियोस देख के अनलॉक कर लो। किसी भारतीय को 1 रुपया भी नहीं देना है सर्विस सेंटर में। जो सर्विस सेंटर ट्रिक यूज करते हैं वो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। मैंने अपने शॉप में ये ट्राई किया हुआ है और बहुत सारे लोगों को बताया हुआ है। हाँ, शॉप में मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, लेकिन कितना, जितना कि सर्विस सेंटर में लेते हैं उससे कम। अगर सर्विस सेंटर में 1000 रुपये डिमांड होता है तो मैं अपने कस्टमर से 500 लेता हूँ। उतना तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ का रेंट वेंट भी सारा चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने ओप्पो के स्मार्टफ़ोन को, रियलमी के स्मार्टफ़ोन को, चाहे वीवो का स्मार्टफ़ोन क्यों ना हो, आप उसको बड़े ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। और मैं देखिए लैपटॉप के थ्रू भी आपको इसको अनलॉक कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसलिए मैं लैपटॉप से नहीं बताता हूँ। लैपटॉप से इससे ज़्यादा ईजी है, लेकिन थोड़ा ये दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं होता है, ठीक है ना। समय समय पर मैं लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में ये बताता हूँ। थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्या करो, कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को करना ही है ना। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका स्मार्टफ़ोन लॉक होना कुछ इस तरीके से, तो आप इसको कितनी बार भी ऑन ऑफ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपका स्मार्टफ़ोन जो है ना सेम उसी पोजीशन में आके अटक जाएगा कि भैया मैं तो खुलने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम जितने भी ट्राई कर लो। लेकिन हम भी ज़िद्दी होते हैं, कैसे नहीं खुलेगा भाई तू। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इमरजेंसी कॉल पे चले जाना है। कोई भी स्मार्टफ़ोन लॉक हो गया हो, उसको अनलॉक करने के लिए अगर आपके पास कोई भी पीसी नहीं है तो इमरजेंसी कॉल के थ्रू ही आपको करना है। अब ये नहीं कि इस पर कॉल करना है से आपका स्मार्टफ़ोन जो है अनलॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रिक हैं, इसके मिरेकल्स को अनलॉक करने पड़ते हैं। इसके पैटर्न को अनलॉक करने के लिए बहुत सारे चीज़ है जो कि आपको सीखना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे बैक वाले वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे धीरे धीरे हमने इम्प्रूवमेंट करके हर मॉडल को किया है, चाहे वो रियलमी के हो, ओप्पो को, हर स्मार्टफोन को हमने लगभग कवर किया है। हाँ, वीवो के स्मार्टफ़ोन को हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वीवो के स्मार्टफ़ोन जो है उतने मेरे पास कमेंट्स नहीं आते हैं जितना रियलमी और ओप्पो से रिलेटेड। शाओमी के भी बहुत सारे कम डिवाइसेस हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको किस स्मार्टफ़ोन का पैटर्न अनलॉक करवाना है, चाहे पिन करवाना है, चाहे पासवर्ड करवाना है। ओके, यहाँ पर आपको *899 और हैज यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये देख लीजिए। इसको आप जैसे ही इंटर करोगे तो आप चले जाओगे इंजीनियर मोड में। इंजीनियर मोड के थ्रू ही आप अपने स्मार्टफ़ोन को घर बैठे अनलॉक कर सकते हो बिना किसी के पैसे दिए हुए। आपको यहाँ पे फाइनली एक काम ये कर देना है कि यहाँ पे जब भी आप अपने स्मार्टफ़ोन को अनलॉक करें, पीसीबी नम को यहाँ पे चेक कर लें। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पीसीबी नम होता क्या है, किस तरीके से होता है। ये जो डिजिट आप देख रहे हैं इसको पीसीबी नम कहा जाता है। तो इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें और पीसीबी नम को आप नोट डाउन करके रखें, आपको बहुत ही ये काम करने वाला है। अब जब यहाँ पे हम इसको चेक कर लिए हैं तो यहाँ पे हमें एनवी पैरामीटर पे क्लिक करना है। देखिए एनवी पैरामीटर्स का काम जो है ना बहुत सारा है, तो इसको कम से कम 10-15 बार टैप कर लीजिए क्योंकि आपका सेटिंग ऑफ है। सेटिंग के थ्रू हम एनवी पैरामीटर्स को, डेवलपर्स को ऑफ नहीं कर सकते। यही एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपने सेटिंग वाले ऑप्शन को यहाँ से कमांड दे सकते हो, रन करा सकते हो। ओके, डन। फाइनली आप देखिए
मेरा जो गेस्चर है यहाँ से, मतलब मैं बैक करने के लिए नीचे से नहीं यहाँ से उपयोग करता हूँ, तो इस बात का आप खासा ध्यान रखें। मैनुअल टेस्ट पे जाए, मैं कौन सी गैप की बात कर रहा था, ये बैक जो है ना मेरा यहाँ से इनेबल, नीचे वाला मैं ये नहीं यूज करता हूँ, स्वैपिंग गेस्चर जिसको कहा जाता है। मैनुअल टेस्ट पे जाने के बाद आपको इन सारे ऑप्शन को स्क्रॉल करते हुए चले जाना है मेन वर्ड वर्जन में, और मेन वर्ड वर्जन या तो फिर आपका डेटाबेस वर्जन वहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस वाले ट्रिक में इन सब पे ना तो क्लिक करना है, ना ही आपको ये देखना है कि आपका मेन वर्ड वर्जन क्या है। डायरेक्टली आपको रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक करना है, बैक करना है, और उसके बाद आपको की स्टेटस पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। तो जब भी आप की स्टेटस पे कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे आएगा पास 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 एंड नॉट सपोर्टेड। नॉट सपोर्टेड मीन्स अगर आपका नॉट सपोर्टेड है तो आप समझ जाइए कि आपके स्क्रीन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, ये यहाँ पे नॉट सपोर्टेड है। हमारा जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पे है। ओके, तो अब जो है यहाँ पे ये हमने प्रोसेस कर लिया है, इसको हम यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद एक चीज़ आपको थोड़ा नोटिस और करना होगा कि आपको जो है रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर वाले ऑप्शन को है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखना है कि आपका मॉड्यूल आईडी जो जनरेट हो रहा है वो क्या है। यहाँ पे मैं गौर से आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा देखिए कि मॉड्यूल आईडी जो है यहाँ पे नीचे आप RMX 1971A.07 है, A.07 जो कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है। आप अपने स्मार्टफोन को चेक कीजिए कि आपका ये मॉड्यूल नंबर क्या है, लेटेस्ट है या नहीं है। नहीं है तो उसको आप कंटिन्यू अपडेट करें। आपको अपडेटिंग के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, मतलब कि जब भी आप कोई ऐसा काम करना चाहेंगे तो आपको आसानी होगी। तो अपने स्मार्टफोन को समय समय पे आप अपडेट करते रहें, जिसके कारण आपका स्मार्टफोन ना तो डेड होगा ना तो स्लो होगा। चलिए फाइनली अब हम अपने लास्ट स्टेप पे जाते हैं। हम इसको स्क्रॉल करेंगे 1 और 2। जब इंजीनियर मोड के पेज पे हम चले आएंगे तो आपको क्या करना है, बीच से अपने सिस्टम को, फ़ोन को ऊपर स्क्रॉल कर देना है। बीच से स्क्रॉल करना है, किनारे से इधर उधर से नहीं स्क्रॉल करना है। देखिए अब जब भी आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, आपका स्मार्टफोन खुला हुआ है, अनलॉक है। देखिए यहाँ पे आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है। आप अपने जो भी डेटाज हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको अनलॉक कर लिया है। अब इसको बैक करते हैं, मैं फिर से ये देखिए यहाँ पे सारा जो है जितने भी ऐप्स थे सब यहाँ पे वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी जो है आपको अपने स्मार्टफोन को अनलॉक नहीं करना है, आपको अपना डेटा निकाल लेना है। ये ऑप्शन सिर्फ आपका इसी टाइम के लिए है, मतलब कि आप अपना डेटा यहाँ से निकाल लीजिए। जैसे ही आप अपने फ़ोन को फिर से लॉक करेंगे, ये परमानेंटली लॉक हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे। आपको सेटिंग में जाके, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग में आप चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको मतलब जो आपका स्क्रीन का टाइमिंग है ना, मतलब कि डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप चले जाइएगा। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्क्रीन ऑफ। ये ऑप्शन आपको 30 मिनट का है, इसको कर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको डेमो के लिए मैं दिखा रहा था, इसको 30 मिनट के लिए कर दीजिएगा। और 30 मिनट करने के बाद आप जो है अपने स्मार्टफोन को लॉक होने से बचा सकते हैं। ये फ़ोन जब भी लॉक होगा आप इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपना टाइमिंग बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद जो भी डेटा है सब आप कॉपी करके आप फिर से जो भी रीसेट करना है, जो भी करना है, आप यहाँ से अभी अपने स्मार्टफोन को रीसेट भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। लेकिन अभी जो है जैसे ही ये लॉक होगा, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ इसको लॉक करके। जैसे हम इसको लॉक करेंगे और ऑन करेंगे, फिर से हमारे सामने ये पैटर्न पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने डेटा को आपने जरूर बचा लिया होगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए एकदम रेडी हूँ।
कोई भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले, हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है माइंडिस। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ाना लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।